आज हमारी क्लास है सेल रेफरेंस और फॉर्मूला रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होता है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या है और मिक्स्ड सेल रेफरेंस क्या है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है क्योंकि आगे जितने हम फंक्शन करेंगे, लुकअप है, ऑफसेट है, मैच है, इंडेक्स है, सभी में रेफरेंस हमें काम देंगे, काम आएंगे सारे फार्मूले में। तो हम पहले ही देखते हैं कि रिलेटिव सेल रेफरेंस होता क्या है। इसका मैंने यहां अर्थ लिखा हुआ है, उसको समझते हैं। When we copy the formula from one file cell to another cell, it is change। वो कह रहा है कि जब भी आप किसी फॉर्मूले को कॉपी करते हो ना, तो चेंज हो जाता है। अगर हम किसी फॉर्मूले को कॉपी करते हैं तो हम उस रो कॉपी करेंगे, फिर किसी कॉलम में अलग तरीके से लिखा हुआ है, कॉलम में कॉपी करेंगे तो फॉर्मूला को ये है। चलो मैं समझाता हूँ, देखो कैसे। मान के चलो आपके पास यहाँ मार्क्स हैं, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। जैसे आपके पास हिंदी के मार्क्स हैं, इधर इंग्लिश के मार्क्स हैं। आप क्या करते हो, टोटल निकालते हो, टोटल निकाला जाते हैं इधर। अब टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ 20 लिख दिया और आपने क्या कर दिया, 50 कर दिया। तो पहले हम समझेंगे रिलेटिव सेल रेफरेंस, वो कॉपी कैसे होता है नीचे। तो हमने क्या करा, इधर हम इक्वल साइन प्रेस करेंगे और सम नाम का ना फंक्शन इंसर्ट कर देंगे इधर, एसटीएम सम, और इस रेंज को कर लेंगे सेलेक्ट और इसे एंटर करो। और जब मैं इसे नीचे ड्रैग करूंगा ना फॉर्मूले को, तो देखना नीचे कॉपी हो जाएगा अपने आप। अभी नीचे आ गया, खिसक गया है। इसको टेस्ट करने के लिए फंक्शन की F2 दबाएंगे और एंटर करते हुए चलेंगे। देखो अब देखना, ये अभी जो रेंज सेलेक्ट कर रहा है ना, J3 से लेके K3 तक सेलेक्ट है। एंटर किया, फिर हमने F2 किया, खिसक गया, नहीं खिसक गया, नीचे आ गया, आंसर जब भी 0 आ रहा है। तो इसी को हम क्या, रिलेटिव सेल रेफरेंस बोलते हैं। जब हम फॉर्मूले को नीचे कॉपी करते हैं तो वो ना अपने आप ही चेंज हो जाता है। आपने पिछली क्लासों में देखा है कि जब हम मार्कशीट बनाते हैं, मार्कशीट जब हम बनाते हैं तो मार्कशीट में होता क्या है कि हमारे मार्क्स ऐसे तो लिखे होते हैं सभी, और आप यहाँ मार्क्स एंटर कीजिए तो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं हम एक बार फार्मूला लगाते हैं तो सभी का क्या यहाँ पे सम निकल के आ जाता, नहीं आ जाता। एक बार दोबारा देखते हैं फिर से। जैसे हमारे पास, मैं इसको वहां से डिलीट कर देता हूं और हमने क्या करा, यहाँ पे मार्क्स एंटर कर दिए, ये 50, 60, फिर यहाँ 80 और 60। तो दोबारा से हम क्या, फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे तो सम नाम का फंक्शन इंसर्ट करा और हमने क्या, इसमें दोनों ये सेल सेलेक्ट कर लिए और एंटर करो। और जब इसे नीचे ड्रैग करते हैं तो ऊपर का जो फॉर्मूला है ना, वो यही कह रहा है रिलेटिव सेल रेफरेंस की, जो ऊपर का जो फॉर्मूला है ना वो सेम नीचे कॉपी हो जाता है। अगर देखो ये इधर है J3 से K3 है, तो नीचे जब हमें ड्रैग करा तो ये अगले उस पर खिसक गया होगा, अगले सेल पर आ गया है, तो उसका एड्रेस चेंज हो गया होगा, J4 से K4 आ गया। नीचे ड्रैग करा तो J5 से K5 आ गया। तो इसी को ना हम रिलेटिव सेल रेफरेंस बोलते हैं। जब हम फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करते हैं तो क्या होगा, अपना अपना वो चेंज हो जाता है। अब इसी का एक एग्जाम्पल समझेंगे इधर। जब हम किसी फॉर्मूले को नीचे कॉपी करते हैं तो उसका रिजल्ट 0 आता है, क्योंकि फॉर्मूले को नीचे कॉपी करने पर उसके सेल रेफरेंस चेंज हो जाते हैं। यही हो रहा था यहाँ पर भी, क्योंकि जब मैं इसे नीचे मानो ड्रैग कर रहा हूँ, आपने इसे ड्रैग किया तो 0 आ गया, क्योंकि सेल रेफरेंस क्या चेंज हो रहे हैं। यहाँ कुछ अमाउंट तो है ही नहीं हमारे पास, यहाँ कोई है तो नहीं, इसके अंदर तो ब्लैंक पर आए, तथा वह नीचे खिसक जाते हैं, तो उसको हम रिलेटिव सेल रेफरेंस के नाम से जानते हैं। मतलब ऐसा फॉर्मूला जो आपने सम का हो, एवरेज का हो, मिनिमम का हो, मैक्सिमम का हो, चाहे काउंट का है, जो भी फॉर्मूला हम नीचे ड्रैग करते हैं और वो नीचे ड्रैग करने पर उसके सेल रेफरेंस जब चेंज होते हैं ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम रिलेटिव सेल रेफरेंस के नाम से जानते हैं। अब इसका एक एग्जांपल और समझिए। मैंने यहां पर, मेरे पास ये वैल्यूज हैं कुछ, देख रहे हो, मेरे पास यहाँ कुछ वैल्यूज हैं और मैंने क्या करा कि मुझे ना सम निकालना है। अब सम देखना मैं किस हिसाब से निकाल रहा हूं। एग्जांपल तो मैंने समझा ही दिया है आपको। हमने क्या लिखा, इक्वल, मैंने प्लस किया ऊपर वाले ब्लैंक सेल को और इसमें प्लस कर दिया इसको, तो इसका आंसर 0 आएगा। अब देखना, इसको मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो 50 आ गया। ऐसा 50 क्यों आया, क्योंकि पहले सेल सेलेक्ट थे ये ऊपर वाले दो, और जैसे मैंने इसे क्या करा, नीचे ड्रैग करा तो ये खिसक गया, नहीं खिसक गया। तो इसी को तुम सेल रेफरेंस बोलते हैं। आप इसे नीचे जितना नीचे करोगे ना, तो ये इसका आंसर ऐसे उठाता चलेगा। फिर क्या हुआ, देखो ये फिर 50 पे आए तो ये नीचे खिसक गया, फिर इधर आए, अब ये 0 पे आ गया है, फिर नीचे खिसक गया, फिर 50 पे आए, फिर
इसमें फिर 50 को जोड़ दिया, फिर नीचे आए ये फिर 0 पे आ गया। तो इसको ना हम सेल रेफरेंस के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल करके कहीं इसमें, सॉरी तो हमने बता ही दिया, इसमें कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो सो एक्यूरेट रिजल्ट मूव रो बिलो। तो रिजल्ट ना हमारा इस तरह से दिखाया जाता है। जब भी हम फॉर्मूला नीचे कभी भी कॉपी करते हैं, चाहे आप एवरेज का फॉर्मूला लगाओ, कोई फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसका सेम फॉर्मूला नीचे सेल पर अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो सेल रेफरेंस के नाम से समझा। तो सेल रेफरेंस क्लियर हुआ, सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं है। आगे देखिए, अगला है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। When copy the formula one cell to another cell, it is does not change। क्या कह रहा है, जब हमने वहां पढ़ा था इसमें, तो वो कह रहा है कि when copy the formula one file to another cell, it is change, वो चेंज हो रहा था। इसमें क्या कह रहा है कि यहां पर वो चेंज ही नहीं होगा। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, when we copy the formula one cell to another, it does not change। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस से अभिप्राय है कि जब भी हम किसी फॉर्मूले को कॉपी करते हैं, चाहे उसे थोड़ा साइज बढ़ाते हैं, चाहे उसे हम रो में मूव कराएं या कॉलम में मूव कराएं, तो बदलेगा नहीं। तो उसको हम क्या है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के नाम से जानते हैं। मतलब जब हम आगे फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो बदलेगा नहीं। अब उसको ना एब्सोल्यूट करने के मेरे पास कुछ मेथड्स हैं। जैसे आप देख रहे हो, इसमें डॉलर लगे हुए हैं दोनों तरफ, यहाँ डॉलर लगे हुए हैं सेल के अंदर। तो ये क्या है कि ये फ्रीज है, इसी को एब्सोल्यूट बोलते हैं। ये क्या है, फ्रीज है। ये डॉलर साइन क्या करता है, ये ना कांस्टेंट करने के लिए काम आता है। और F4 की टू फ्रीज, जैसे हम F4 नहीं दबाते हैं कीबोर्ड से, प्रेस करते हैं, यह डॉलर साइन किसी सेल रेफरेंस को, कॉलम या रो को फ्रीज करता है, फिक्स करता है या कांस्टेंट करता है। इस डॉलर को लगाने के शॉर्टकट की फंक्शन की F4 का प्रयोग किया जाता है। फंक्शन की F4 का हम प्रयोग करते हैं। एक लाइव एग्जांपल देखते हैं इसका भी। अब जैसे आप देख रहे हो, यहां ना हमने एवरेज निकाली है और मैंने ना इन सबको 5 से डिवाइड कर रखा है। अब दोबारा देखिए, अगर मैं यहां पे इक्वल करके, ठीक है, और इस टोटल को मैं डिवाइड कर देता हूं किससे, इस 5 से, और एंटर कीजिए। अब मैं इसे नीचे ड्रैग करूंगा। अगर मैं ड्रैग करूंगा तो ये फॉर्मूला क्या है, ये हो जाएगा रिलेटिव सेल रेफरेंस चल रहा है। क्यों, फॉर्मूला नीचे कॉपी हो रहा है हमारा। तो F2 करेंगे यहाँ फंक्शन की और एंटर कीजिए, देखो नीचे खिसक गया। अब यहाँ क्या चीज समझ में आ रही है आपको, मतलब क्या नोट कर पा रहे हो यहाँ, आप देख रहे हो ये 5 से सारे डिवाइड होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। और जबकि ये नीचे खिसक रहा है हमारा सेल। जब मैं यहाँ आ रहा हूँ तो ठीक है, चलो तो 5 से डिवाइड हो रहा है, अगला जो टोटल हमारा 136। और जैसे ही मैंने F2 यहाँ क्लिक करा तो एवरेज पे आ गया, तो इसलिए तो नहीं कर रहा है डिवाइड उसे। तो इसी को ना हम यहाँ फिक्स कर देंगे, इसको लॉक कर देंगे। हम किसको लॉक कर देंगे, इस 5 को। 5 यहीं रुका रहेगा, बाकी ये टोटल हर बार चेंज होता चला जाएगा और एक किसी की एवरेज आ जाएगी हमारे सामने निकल के। तो इसको ना फिक्स करने के लिए क्या करना है, इस सेल के सामने क्लिक करके फंक्शन की F4 दबानी है आपको, फंक्शन की F4। अब ये लॉक हो गया है। अब ना तो ये यहां से खिसकेगा नहीं, अब ये किधर भी देखना, मैं इसको जब नीचे ड्रैग करूंगा ना तो रिजल्ट सारे सेम आ जाएंगे एक बार में। ऐसा हुआ क्यों, एक बार दोबारा टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, फंक्शन की F2 प्रेस की, एंटर करो। अब देखना ये तो चेंज हो जाएगा, हर बार रो चेंज होगी, पर ये ना फिक्स रहेगा। हर सेल जो है ना, हर रो 5 से ही डिवाइड होगी। मैं नीचे एक बार एंटर करते हैं, फिर मैंने F2 करा, अब देखो 5 ये एक्टिव है, ये भी 40 आ गया। F2 करा, नीचे एंटर, तो हमने ना क्या करा, 5 को ना फिक्स कर दिया उसी जगह, ताकि वहां से हिले नहीं, उसको कांस्टेंट कर दिया है ताकि वहां से वो जाए नहीं। तो आपकी जो वैल्यू है ना वो हर एक फिर 5 से ही डिवाइड होगी। इसी को हम बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ताकि जब हम वैल्यू को आगे कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो ना चेंज नहीं होती है। ये चीजें ना हमें आगे चल के अभी लुकअप्स में, वी लुकअप्स, मैच, ऑफसेट में सारी काम आएंगी। इसलिए हमने आज इसका ना बेस सीखा है पहले इसका, ये यूज होती क्यों है। क्योंकि जब तक आप इन्हें नहीं सीखोगे ना बेसिक, तो आपको ना हाई चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए हमने देखा यहाँ पे, तो हमने क्या करा, एक वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, और ये हमारा क्या हो गया, अपने आप ही सारे वैल्यूज यहाँ पे चेंज होती चली जा रही है। तो ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का तरीका करने का। आगे देखो, ऊपर के उदाहरण जैसे ही हम फॉर्मूले को नीचे कॉपी करते हैं तो हमारा रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट को लाने के लिए हमें G28 यानी कि मैंने क्या करा है,
जब मैंने पहले इसे किया था, मैंने इसे लॉक नहीं किया था पहले, इसको अनलॉक करेंगे एक बार दोबारा, तो इसमें ना फंक्शन की F4 को यहाँ पे आप प्रेस कर दीजिए 3 टाइम और दोबारा इसे ड्रैग कीजिए। पहले इसमें ये विधि अप्लाई चल रही थी, तो यही कह रहा था कि ऊपर के उदाहरण में जैसे ही हम फॉर्मूले को नीचे कॉपी करते हैं तो हमारा रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट को लाने के लिए हमें G28 का मतलब है कि जहां पे 5 है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, फंक्शन की से सेल को लॉक करना होगा। G28 को फिक्स करने पर G28 बदलेगा नहीं। जब भी हम नीचे कॉपी करते हैं तो इसी को हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहते हैं। जब वो कह रहा है कि जब भी आप फॉर्मूले को नीचे कॉपी करेंगे तो ये G28 बदलेगा नहीं, वो वहीं कहीं फिक्स रहेगा। इसका एग्जांपल यहां समझ लेते हैं दोबारा से। फिर से हमने क्या करा, इक्वल लिखा और हमने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर लिया और डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, और F4 से क्या करेंगे, इसे लॉक कर देंगे और एंटर कर दीजिए। इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे तो अब देखिए ना सारे रिजल्ट हमारे आ जाएंगे। तो यही तो ये कह रहा है कि बदलेगा नहीं, फिक्स जैसे हम कर देंगे। ये हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। अब इसके अगले मेथड देखिए, मिक्स्ड सेल रेफरेंस क्या होता है। व्हेन वी कॉपी द फॉर्मूला वन टू अनदर सेल इट इज पार्शियली चेंज। तीनों में अंतर है। पहले था सेल रेफरेंस में क्या है कि सारा नीचे जब फॉर्मूले कॉपी करते तो चेंज हो जाता है। एब्सोल्यूट में क्या हो रहा है, वहां पे फॉर्मूला जब कॉपी करोगे ना तो चेंज नहीं होगा। अब इसमें क्या कह रहा है, मिक्स सेल रेफरेंस कह रहा है कि जब भी आप फॉर्मूले को अन्य जगह पर कॉपी करते हैं तो पार्शियली चेंज होता है वो ऑटोमेटिकली। तो देखते हैं पहला जो तरीका है, इसमें क्या है कि इसमें ए के ना दोनों तरफ डॉलर लगे हुए हैं, A1 के दोनों तरफ डॉलर लगे हुए हैं। तो कह रहा है कॉलम एंड रो डज नॉट चेंज व्हेन कॉपीड। अभी हमने एग्जांपल यहां देखा था लाइव, बिल्कुल ये 5 दोनों तरफ डॉलर लगाए तो हमारा क्या हुआ कि ये ना फिर चेंज नहीं हो रहा था हमारा सेल। ये पहला तरीका था। आगे देखिए, अगर मैं सामने डॉलर लगा देता हूं ए के तो कॉलम डज नॉट चेंज व्हेन कॉपीड। जब हम आगे इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो जो कॉलम पे हमने जो सिलेक्ट कर रखा है ना, ऊपर से जो भी फॉर्मूला लगा रखा है वो चेंज नहीं होगा। और बाद में जो डॉलर लगता है ना, बाद वाला ए के बाद, रो डज नॉट चेंज व्हेन कॉपीड। जब हम रो को नीचे ड्रैग करेंगे तो रो चेंज नहीं होगी हमारी। अब इसका ना लाइव एग्जांपल मैं आपको यहां दिखाता हूं इसी का। बिल्कुल आप देख रहे हो यहाँ पे ना, मान के चलिए आपसे ये बोला जाए कि इसका ना 2% निकालना है, किसका, 20% सैलरी का पीएफ निकालना है, फिर ईएसआई भी है, डीए भी है। तो मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं इसे डिवाइड करूंगा। 20,000 को हमने डिवाइड कर दिया किससे, 2% से, और एंटर कीजिए। अब देखना मैं यहां मल्टीप्लाई करना, हमें डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई। तो 400 आंसर आ गया। अगर मैं इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर देता हूं, क्या आंसर आ जाएगा, आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आया आंसर, इसी चीज को समझेंगे अब हम। ये जो मिक्स सेल रेफरेंस है इसी टेबल के माध्यम से हम समझ पाएंगे। अब F2 करो, एंटर करो, देखना खिसक क्या रहा है। देखो ये तो चेंज होगी हर बार, परंतु ये चेंज नहीं होना चाहिए ना। जो 2% नीचे खिसक गया, मैं फिर F2 करा, देखो वो उस पे आ गया, अगली अमाउंट्स पे, अगली अमाउंट्स पे। तो इसका मतलब हमें ना 2 को, इसको रोकना है। रो तो चेंज होगी, कॉलम नहीं चेंज होना चाहिए। तो कॉलम को चेंज ना हो तो क्या करेंगे, F4 के सामने ना डॉलर लगा दीजिए, मतलब F के सामने डॉलर लगाना है हमें यहाँ पे, और एंटर कर दो। इसको दोबारा ड्रैग करो, हो गया हमारा काम। जो मैं अलग अलग फॉर्मूले लाके करता है, इसको मैंने क्या सेकंडों में कर दिया इसे। तो मैं यहाँ पे F2 करूंगा और एंटर करेंगे, F2 एंटर। देखो फिक्सन अपनी जगह, और रो चेंज हो रही है हर बार, क्योंकि रो तो चेंज होना जरूरी है ना, जब तुम्हारा अमाउंट निकलेगा यहाँ से 2%। F2 एंटर, F2 एंटर, F2 एंटर, F2। तो हमने क्या करा, रो को लॉक नहीं करा है, और हमने क्या करा है, सिर्फ कॉलम को फिक्स कर दिया है ताकि 2% निकलता रहे। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं कि मैं ना एक फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं दोबारा लगाना पड़ेगा मुझे, फिर से यहाँ फिर दोबारा लगाना पड़ेगा। तो मैं ना इसी को आगे जब मैं ड्रैग करूं, भाई ये तो हमने क्या करा, नीचे रो को हमने खुला छोड़ दिया। अब मैं चाहता हूं कि एक साथ सभी का रिजल्ट निकल जाए, मुझे ना बार बार लगाना ना पड़े फॉर्मूला। तो इसको मैं चाहता हूं कि जब मैं आगे खिसकूं ना, इधर आऊं, इस सेल को मैं जब आगे इस फॉर्मूले को मैं ड्रैग करूं तो 3% करना चाहिए, फिर 20% का। तो ये उल्टा हो रहा है। चेक करें एक बार, F2 करो और एंटर करो, खिसक गए ना, वो 400 पे आ गया है अब। तो इसका मतलब 20,000 को लॉक करना है, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। ये कॉलम चेंज हो गया तो दिक्कत देगा फिर हमें।
क्योंकि हमें तो 20,000 का ही 3% ESI काटना और 1% DA काटना है इसका। अब इसको कैसे लॉक करें? तो आपको ना जब भी ये तो हमने रो को लॉक कर दिया, भाई जब नीचे खिसक रहे हैं तो जो हमारा कॉलम खुला छोड़ दिया क्योंकि नीचे पूरा कॉलम ही है। अब इसके सामने एक डॉलर लगाना है आपको, पीछे नहीं, रो को नहीं लगाना है, कॉलम को लॉक करना है ताकि ये कॉलम है कि ना फिक्स हो जाएगी ये सैलरी एक जगह ही। तो शिफ्ट के साथ एक डॉलर लगा दो यहाँ पे और एंटर करेंगे। अब देखना मैं इसे आगे ड्रैग करूंगा और एक साथ ना सबका रिजल्ट निकाल दूंगा मैं इस फार्मूले से। हमने क्या करा, रिजल्ट अब एक से निकाल दिया हमने, अलग अलग फार्मूला की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे इसको टेस्टिंग कर सकते हो। देखो मैंने F2 करा, एंटर। अब मैं इधर गया F2 एंटर। देखो 20,000 सेलेक्ट है और 3% कटा है उसका। फिर F2 करा और 1% कटा है, तो सेल अपना आप खिसक रहा है नहीं खिसक रहा है। तो हमने क्या करा है, रो को तो खुला छोड़ दिया है, कॉलम को लॉक कर दिया। कौन से कॉलम को? इस वाले कॉलम को जहां पे हमारी अमाउंट्स थी उसको हमने लॉक कर दिया है ताकि जब हम आगे की तरफ बढ़े तो हमारा ना अमाउंट ये चेंज ना हो, ये चेंज होने चाहिए, कॉलम जरूर चेंज होगा हमारा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि इसका ना कॉलम मैंने ये लॉक तो नहीं करा है, इसलिए खुला छोड़ रखा है उसे, इसको लॉक कर दिया इस वाले कॉलम को ओनली, और बाकी क्या है ये चेंज होता रहेगा अपना आप। एक बार दोबारा देखो एक साथ आप कैसे लगाएं इसको। हमने लगा इक्वल, क्या करा, इसे सिलेक्ट करेंगे और हमने क्या करा, मल्टीप्लाई 2%, और क्या करेंगे, लॉक पहले किसे करेंगे, पहले मैं इसको लॉक कर देता हूं। शिफ्ट के साथ एक डॉलर प्रेस कीजिए और एंटर कर दीजिए। अब तो रिजल्ट आपका आ जाएगा सभी का, यहां सबका आ जाएगा। F2 करेंगे, एंटर करो, F2 एंटर, F2 एंटर। पर नीचे जब ड्रैग करेंगे ना तब रिजल्ट नहीं आएगा। तो उसको लॉक करने के लिए क्या करना है, फिर एक ना आपको डॉलर यहां लगाना है, इसके सामने, F के सामने डॉलर लगा दीजिए, एंटर करो और इसे दोबारा ड्रैग करते हुए आगे बढ़ो। फिर से दोबारा ड्रैग किया हमने और नीचे ड्रैग कर दे, अरे एक क्लिक रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए हम मिक्स सेल रेफरेंस को हम क्या है यूज करते हैं, ताकि ये आगे जैसे बढ़ता रहेगा ना, जहां जहां सेल में फॉर्मूले लगा रखे होंगे ये अपना अपना ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है बाय डिफॉल्ट ही। तो हमने एक कंडीशन अप्लाई करी है और बाय डिफॉल्ट देखो सारा सारा ये जो है चेंज होता चला जा रहा है, पूरा नहीं हो रहा है ये देखो। तो इस तरीके से हम क्या है मिक्स्ड सेल रेफरेंस का ना यूज कर सकते हैं इसके अंदर। समझ में आया आज का?